हेलो ऑल, वेलकम टू एड्यूटैप। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे फिलॉसफी ऑफ ट्रस्टीशिप। तो देखिए, गांधी जी जो है उन्होंने एक फिलॉसफी ऑफ ट्रस्टीशिप या थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप दी थी, जिसमें गांधी जी ने ये बोला था कि जो कैपिटलिस्ट हैं उनके हाथ में जो वेल्थ है उन्हें उसे एज अ ट्रस्ट देखना चाहिए कि हमारे पास जो ये इतना पैसा है ये हम सोसाइटी के वेलफेयर के लिए यूज करें। अगर एक इंसान है, कैपिटलिस्ट है, इंडस्ट्रियलिस्ट है बहुत बड़ा, उसके पास 1,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है, उसे ऐसा नहीं सोचना है कि ये पूरा का पूरा 1,000 करोड़ मेरा है, मैं लेविश लाइफस्टाइल जीऊं, जो मेरा मन करता है मैं करूं। नहीं, उसे ऐसा सोचना चाहिए कि जो भी ये मेरे पास जरूरत से ज्यादा पैसा है, जो मेरे पास वेल्थ है, ये मैं एज अ ट्रस्ट इसको हैंडल करूं और इस पैसे को सोसाइटी के वेलफेयर में यूज करूं। तो जो कैपिटलिस्ट है उनको ट्रस्टीज की तरह काम करना चाहिए, और जो सोसाइटी के लोग हैं, स्पेशली जो पुअर पीपल है, जो डिप्राइव्ड है, वो इसके बेनिफिशियरी होने चाहिए। ये जो कॉन्सेप्ट है थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप का, ये गांधी जी प्रभावित हुए हैं भगवत गीता की टीचिंग से। अपारिग्रह, नॉन पोजेशन एंड निष्काम कर्म, यानी कि सेल्फलेस वर्क। कि आपको जब काम करना है आपको सेल्फलेसली काम करना है। आपका जो मोटिव है ये नहीं होना चाहिए कि मुझे कुछ प्राप्त ही करना है, हमेशा आपको सेल्फलेसली काम करना है। और नॉन पोजेशन में आपका विश्वास होना चाहिए। अगर आप दुनिया की सारी चीजें भी इकट्ठी कर लेंगे आपको वो हैप्पीनेस नहीं मिलेगी। तो हर चीज पोजेस कर लूं, मैं अपने पास रख लूं, खरीद लूं, सब चीज पे मेरा साम्राज्य स्थापित हो जाए, वो आपका कभी भी नहीं होना चाहिए ध्यान। और ऐसा नहीं कि आपको वेल्थ क्रिएट नहीं करनी है, वेल्थ क्रिएट करो, उसे प्रिजर्व करो, उसे बढ़ाओ, ठीक है, पैसा कमाओ, उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका फोकस ये नहीं होना चाहिए कि सब कुछ मैं खुद ही इंजॉय कर लूं। तो आपको थ्रिफ्टली रहना चाहिए, बहुत ज्यादा ओवर स्पेंडिंग नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास भगवान ने आपको रिसोर्सेज दिए हैं तो आपको उनके ट्रस्टी के तौर पे काम करना है। आपके पास कम में कंटेंटमेंट करने की क्षमता होनी चाहिए कि कम में आप खुश रह सकें, सिंपल लिविंग होनी चाहिए, और बिल्कुल भी कुछ भी वेस्ट नहीं करना है। तो ये कैपिटलिस्ट को ये चीज बोली गई थी कि आप अपना जो व्यू है वेल्थ को देखने का, उसे थोड़ा सा चेंज करिए। ठीक है, तो हम इसका एक क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप JIB एग्जामिनेशन के लिए टारगेट कर रहे हैं तो आप हमारे सुपर क्रैश कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। इस क्रैश कोर्स में IFS, PPB, AFM, RB, WM चारों के आपको 6 क्लासेस अटेंड करनी है। सुबह शाम क्लासेस होंगी, तो एक सब्जेक्ट करने में 3 दिन आपको लगेंगे। तो टोटल 12 दिन में आपका मेजर सिलेबस कवर हो जाएगा। साथ में ही आपको नोट्स भी मिलेंगे और टेस्ट सीरीज भी इसमें मिलेगी। आपको जैब 80 कोड यूज करना है एनरोल करते हुए, और आपको 80% ऑफ मिलेगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। एज पर गांधीयन फिलोसफी द थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप इज प्राइमरीली बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ फॉर पर्सनल यूज एंड बेनिफिट। तो ऐसा तो नहीं है कि सब अपने लिए यूज करना है। वेल्थ बीइंग अ ट्रस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी टू बी यूज्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स। ये सही है कि वेल्थ जो है वो ट्रस्ट के तौर पे आप रखो और वेलफेयर के लिए यूज करो सोसाइटी के। द एब्सोल्यूट कंट्रोल ऑफ स्टेट ओवर ऑल इकोनॉमिक सोर्सेस, ऐसा नहीं है। द ट्रांसफर ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी टू गवर्नमेंट, ऐसा भी नहीं है कि सरकार को देना है। तो बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, एक बिजनेस मैग्नेट है, उसके पास बहुत वेल्थ है, वो एडवोकेट करता है कि गांधी जी की थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप यूज करना चाहिए मॉडर्न कॉर्पोरेट गवर्नेंस में। वो बिलीव करता है कि वेल्थ सिर्फ पर्सनल एनरिचमेंट के लिए नहीं होनी चाहिए है, उसे आपको सोसाइटी के बेनिफिट के लिए भी यूज करना है। सो हाउ शुड द मैग्नेट अप्रोच द यूज ऑफ हिज वेल्थ फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी। तो वो क्या करे अपनी वेल्थ के साथ, वो इंसान वो जितनी हो सके वेल्थ एक्यूमुलेट करे और गवर्नमेंट को दे दे कि आप ये वेलफेयर स्कीम में इस्तेमाल कर लो। तो ये नहीं बोला जाता है कि आपको गवर्नमेंट को सारा पैसा देना है, ऐसा नहीं होगा। बाय यूजिंग द वेल्थ सोली फॉर पर्सनल लग्जरीज एंड कंफर्ट्स एज लॉन्ग एज इट डज नॉट हार्म द सोसाइटी, कि जब तक सोसाइटी को हार्म ना हो तब तक मजे करो लग्जरी में, जो ये भी नहीं बोलता है। Using the wealth as a trustee, ensuring it is utilized for social welfare, reducing inequality and supporting the underprivileged, ये बोलता है आपका थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप कि वेल्थ को ट्रस्टी के तौर पे संभालो, सोशल वेलफेयर के लिए यूज करो, इनइक्वालिटी को कम करने की कोशिश करो, अंडर प्रिविलेज को आपको सपोर्ट करना है। ठीक है, तो सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो ये था हमारा आज का सेशन। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।